हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 9th क्लास का जो टर्म्स या चैप्टर है, आज हम इस वीडियो में से लास्ट कर देंगे। ये लास्ट 7th स्टेंजा है। चैप्टर कुछ बड़ा था इसलिए टाइम लग गया है इसमें। तो आज हम इसको पूरा चैप्टर रीड हो जाएगा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखवाएंगे। तो चलो आज हम इसे पढ़ते हैं यहाँ से। तो वहाँ तक क्या हो गया था कि टॉम को मौसी ने नहलाकर सही करने की कोशिश की थी, कभी ठंडे पानी से नहलाकर, कभी गर्म पानी से नहलाकर, लेकिन टॉम सही नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है टॉम के साथ। देखिए यहाँ से, एट दिस टाइम, इस समय, आंटी पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसन। आंटी पॉली ने एक नई दवा के बारे में सुना। हर्ड मीन्स सुना, ये न्यू मेडिसन नई दवा के बारे में। आगे है, इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, जिसे दर्दनाशक दवा कहा जाता था। पेन किलर दर्दनाशक दवा। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। टेस्ट ऑफ फायर मीन्स कड़वा टेस्ट। उस दवा का कैसा टेस्ट था बेटा? कड़वा था। ऑल द सेम आंटी पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। ऑल द सेम, सेम उसी समय आंटी पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। आंटी पोली उसे पिलाती थी। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील। मील मीन्स भोजन। तो 3 स्पून जो मतलब 3 चम्मच उसे प्रत्येक खाने के बाद पिलाती थी। टॉम हेटेड इट। टॉम उसे पसंद नहीं करता। हेटेड मीन घृणा करता था उससे। व्हेन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी मौसी उसे नहीं देख रही थी, तो ही क्विकली पोर्ड द मेडिसन इनटू ए होल इन द फ्लोर। तो ही क्विकली पोर्ड। पोर्ड मीन्स बेटा मीनिंग में भी लिखवाया था उड़ेल देना। क्विकली मीन्स जल्दी से। उसने मेडिसन क्या कर दी? एक होल में, फर्श में जो होल था, फ्लोर मीन्स फर्श, होल मीन्स होल। तो टॉम ने उस दवा को होल में उड़ेल दिया। किस में उड़ेल दिया बेटा? होल में। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे। उस दिन टॉम ऐसा करने में व्यस्त था। बिजी मीन्स व्यस्त था। व्हेन द कैट कम इन, जब कैट बिल्ली अंदर आई, तो टॉम पोर्ड सम मेडिसिन्स इनटू इट्स माउथ। और टॉम ने कुछ दवा उसके मुंह में डाल दी। एट वंस, एक बार, इट जम्प्ड हाई इन द एयर। बिल्ली हवा में ऊंची जंप करने लगी। एयर मीन्स हवा, जंप मीन्स हाई मीन्स ऊंची, जंप करने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग। और पीछे के अपनी टांगों पर खड़े होकर डांस करने लगी। इट्स रश अबाउट द रूम। रश मीन्स दौड़ी। वह कमरे में चारों तरफ दौड़ी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। और सारी चीज़ें तोड़ दी जो उसके रास्ते में आईं। पाथ में रास्ते। इट रेन अबाउट एज ए फेट मरमेड। बरमेड। तो ऐसे दौड़ रही थी जैसे कि पागल हो चुकी हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड। और टॉम हंसता रहा और हंसता ही रहा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम, यह लंबा समय था, सिंस ही हैड लाफ्ड टू हर्टली, जो कि टॉम आज बहुत समय के बाद इतना हंसा था। आंटी पॉली हर्ड द नॉइज केम रश्ड इन। हर्ड द नॉइज, उन्होंने शोर को सुना आंटी पॉली ने। एंड केम रश्ड इन, और दौड़ती हुई कमरे में अंदर आ गई। व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम कुछ नहीं बोल पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ हंस रहा था। एट लास्ट द पॉइंट, अंत में उसने इशारा किया। पॉइंटेड मीन्स इशारा किया। एंड सेड, और कहा, लुक एट द कैट। देखो देखो, बिल्ली को देखो। What is the matter with it? इसके साथ क्या हुआ? You have been giving it that medicine. तुमने इसको क्या दवा दे दी है? I don't know, said Tom. टॉम ने कहा, still laughing. टॉम ने कहा, मैं नहीं जानता, और वह हंसता ही रहा। आंटी पॉली सो द बोतल ऑफ पेन किलर। आंटी पॉली ने उस बोतल को देखा, दवा की को, पेन किलर की बोतल को देखा। द स्पून एंड सॉसर। स्पून मीन चम्मच, सॉसर मीन्स प्लेट। उन्होंने चम्मच और प्लेट को भी देखा। ही गैस द ट्रुथ। ट्रुथ में गैस मीन्स पता कर लिया, ट्रुथ मीन्स सत्य का। उन्होंने सत्यता का पता कर लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। टॉम को आशा थी कि ऐसा देखकर मौसी क्या हो जाएंगी? एंग्री, नाराज हो जाएंगी। टू दिस सरप्राइज्ड शी वॉज ओनली थॉटफुल। वह ऐसे आश्चर्य को देखकर विचार पूर्वक हो गई। इट इज़ नॉट ए मेडिसन फॉर कैट, सी सैड। उन्होंने कहा, यह दवा बिल्लियों के लिए
नहीं है। परहैप्स वास्तव में इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, वास्तव में यह दवा लड़के के लिए भी अच्छी नहीं थी। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, टॉम अब तुम्हें इस दवा को फिर से नहीं लेना। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, यह टॉम के लिए अच्छी खबर थी। ही बिगिन टू फील बेटर, और वो अच्छा महसूस करने लगा। तो बेटा ये चैप्टर आज यहाँ पर ख़त्म हो गया है आपका। इसके बाद हम आपको समझ में आया होगा, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे इसके। और देखिए यहाँ पे नीचे आपको सिंपल फ्यूचर के कुछ ट्रांसलेशन है, अभी तो हम आपको वैसे ही दे रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो ग्रामर की जब बनाएंगे तो 1 बाय 1 करके ट्रांसलेशन के रूल बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज देंगे। तो नीचे ये ट्रांसलेशन है, आप इनको बनाना। इसमें कुछ नीचे वर्ड मीनिंग है जो डिफ़िकल्ट आपको नहीं आए तो इसमें से देख सकते हैं, और इसमें भी समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।